आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान UNIFIL, आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स है ये। यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स, यूएन जो है वो अपनी फोर्सेस भेजता है। अपनी फोर्स, उसकी खुद की फोर्सेस नहीं होती, लेकिन जितने भी नेशन, पूरी दुनिया यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, तो वो कोटा के तहत अपने सोल्जर्स को भेजती हैं कि हमारे भी, भारत के भी अच्छे खासे सोल्जर्स, इनफैक्ट बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस के भारत के काफ़ी सोल्जर जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए। इसराइल के मैं 2 लेक्चर्स लूंगा और इसराइल रुक नहीं रहा है। वो कभी भी ईरान पे हमला कर सकता है। अब इसराइल को रुकना चाहिए, ये सही नहीं है ना। अपनी मनमानी कर रहा है। इट इज़ गेटिंग डेंजरस डे बाई डे। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल सही है कि 3-4 दिन के अंदर अंदर इसराइल अगर हमला करेगा ईरान में, वर्ल्ड वॉर 3 होगी, दुनिया इन्वॉल्व होगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। रशिया चाइना इन्वॉल्व होंगे, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ईरान ने वार्निंग दी है पूरी दुनिया को। इसकी बात हम करेंगे अगले लेक्चर्स में और पूरी अपडेट्स में आपको बताऊंगा। और अमेरिका की भी इसराइल नहीं सुन रहा है। सऊदी नेशंस ने, गल्फ कंट्रीज ने अमेरिका को बोला कि भाई इनको बोलो हमारी बात सुन ले, वो मान ही नहीं रहे, कहते ना। तो अब क्या होगा देखेंगे। बाकी साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन हमारा कोर्स है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि थर्सडे मॉर्निंग को, कल परसों की सुबह सुबह इजराइल ने मेरकावा, ये जो टैंक है, एक ऑब्जर्वेशन टावर पे फायर किया। अब ये फायर यहां पे यूनाइटेड नेशन UNIFIL, आमतौर पे जहां पे भी यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स होती है उसके आगे देश का नाम होता है। तो यहां पे L है, लेबनान, इंटरिम फोर्स इन लेबनान। तो नाकूरा में, जो कि बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया टाउन है सदर्न लेबनान में, भी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, जहां पे UNIFIL 1978 से तैनात है, वहां पे हमला कर दिया। ध्यान दीजिएगा, 2 यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स मारे गए हैं। कहां के हैं ये? क्योंकि इंडोनेशिया की सबसे ज्यादा फोर्स है, 1200 के करीब इंडोनेशियंस हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, जो लेबनान में है। तो ये मारे गए हैं, यानी कि एक तरीके से यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस पे इसराइल ने हमला किया। अब ये पहली बार नहीं है। इसराइल ने, जब से वॉर शुरू हुआ, गाजा में भी हमने देखा कि हॉस्पिटल्स, यूएन के ऑफिस पे हमला किया, यहां पे भी हमला किया। मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि भाई आप मार दो, खत्म कर दो आतंकवादी संगठन को, लेकिन सिविलियंस को मारना, यूएन पे हमला करना, इजराइल विलन बनता जा रहा है इस पूरे के पूरे प्रकरण में। आप ये समझिए, ठीक है। और उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे अब पूरी दुनिया मिलके ये कह रही है कि भैया रुक जा ओ दिल दीवाने, इतना हमला मत कर कि ऑयल के प्राइसेस बहुत ऊपर चले जाएं। आप मारो, हिजबुल्लाह को मारो, आप हमास को, कोई नहीं रोक रहा है यार, बिल्कुल मारिए आप, लेकिन इतना मत मारिए कि पूरी दुनिया पे क्राइसिस आ जाए। अभी जाड़े आने वाले हैं, ठंड आने वाली है, आ गई है। कल अभी कश्मीर में बर्फबारी हुई है, भारत में तो, लेकिन यूरोप में ठंड बहुत, क्योंकि ट्रॉपिक से ऊपर आता है, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो वहां पे एनर्जी नीड्स है। और अगर कुछ हुआ ईरान में, गल्फ कंट्रीज में, तो सबसे ज्यादा असर जो है वो अमेरिका और यूरोप पे पड़ेगा। यही चीज है। अब यहां पे जो इंजरीज हैं, दे आर नॉट सीरियस, ठीक है ना, सॉरी, ये मौत नहीं हुई इनकी, दे वर डायरेक्टली इंजर्ड हुए हैं। तो ये सीरियस हैं और ये अभी हॉस्पिटल में है। लेकिन अब भारत ने भी ये बोला है कि भाई देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि 600 भारतीय जवान जो हैं वो रिस्क पर हैं। वो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के तहत यहां पे तैनात हैं। और सबसे बड़ी बात, स्टेटमेंट ये बोला है कि उन्होंने डेलिबरेटली, जबरदस्ती, जानबूझ के इस मिसाइल को फायर किया और मॉनिटरिंग कैमरास को UNIFIL में डिसेबल्ड किया। अब ये एक इतना बड़ा स्टेटमेंट है कि जानबूझ के फायर करना, मतलब आप बताना क्या चाह रहे हो? क्यों आप फिर यूनाइटेड नेशन के पीछे क्यों पड़े? उसका मतलब वही है कि कोई भी अगर साथ देगा लेबनान का तो आप उसके पीछे आओगे। बट यूनाइटेड नेशन तो एक न्यूट्रल फोर्स है भाई, वो तो लोगों की वहां पे मदद कर रही है और लोगों की भलाई के लिए वहां पे तैनात है। अब जाहिर सी बात है, इसमें सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है वो यही अरब नेशंस है, या ये भी आप मान के चलिए, यही अरब नेशंस हैं, यही जो आतंकी ग्रुप्स हैं, सबसे बड़े कल्प्रिट है। लेकिन इजराइल, तो UNIFIL ने सेकेंड स्टेटमेंट जारी किया है कि 2 और पीस कीपर जो हैं उनको, वो घायल हुए हैं, 2 एक्सप्लोजन हुए हैं अगेन ऑब्जर्वेशन टावर। एक को हॉस्पिटल ले जाया गया और दूसरा जो है उनको नाकौरा में ट्रीट किया जा रहा है। तो 1978 में, 1978 में आपको पता है कि लेबनान में जब 1970, इसके 1 साल बाद तो ईरान में रेवोल्यूशन आ गया, 1978 में घुस जाते हैं यहाँ पे, कैंप डेविड एकॉर्ड्स के बाद घुस जाते हैं इजरायली लेबनान में। फिर जब रेवोल्यूशन आया तो 1982 में हिजबुल्लाह आता है। अब उसके बाद एक सिविल वॉर, लेबनान में एक सिविल वॉर शुरू हो जाता है वहां की सरकार के बीच में और यहाँ पे जो हिजबुल्लाह है।
और सरप्राइजिंगली 18 साल बाद हिजबुल्लाह जो है वो जीत जाता है। लेकिन 1978 में एक और चीज होती है, जब भी वॉर टॉर्न कंट्रीज, किसी भी देश में वॉर होता है तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन एक्टिव होता है और अलग अलग आर्टिकल्स हैं। उनमें एक आर्टिकल कहता है यूनाइटेड नेशन अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजता है ताकि सब कुछ ठीक रहे, वहां के सिविलियंस को बचाया जा सके। आप लड़ जाओ मर जाओ, सरकार लड़ जाए, वहां पे आर्मी एक दूसरे को मार काट डाले, लेकिन रेबेल ग्रुप्स खत्म, वहां के लोग जो आम जनता जिनको इस वॉर से कोई लेना देना नहीं है, बस उनको अपने आप को बचाना, तो उनकी मदद की जा सके, उनका प्रोटेक्शन दिया जा सके, तो उसके लिए यूनाइटेड नेशन अपनी पीस कीपिंग फोर्सेज जो है वो भेजता है। और लेबनान में भी UNIFIL के नाम से ये पूरी फोर्सेज जो है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि 2006 में भी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में 1 महीने तक 34 दिनों तक वॉर चली थी। 1100 लेबनीज लोग जो है वो मारे गए थे। तब यूनाइटेड UNIFIL ने अपनी मैंडेट को एक्सपैंड किया था, ठीक है ना। अभी 2 सितंबर तक 10,058 यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेज लेबनान में तैनात हैं। अब ये 50 देशों से आती हैं, सबसे ज्यादा इंडोनेशिया 1231, भारत भी है, फिर इंडिया, नेपाल, चाइना भी है, इटली भी है। इंडिया के तकरीबन 600 के करीब जो है वो सोल्जर्स तैनात है। अब ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो ना, ये ब्लू लाइन जो है ये बॉर्डर है, सदर्न बॉर्डर है, और यहां पे यही यूनाइटेड UNIFIL का हेडक्वार्टर है और यही नाका हो रहा है, क्योंकि सदर्न लेबनान में ही प्रॉब्लम है, तो यहां पे ही हमला हुआ है, आपको बता दूं, ठीक है ना। ये लितानी रिवर है। अब ये लितानी रिवर वाला यही वाला, ये जो आपको नदी दिख रही है ना लितानी रिवर, इस एरिया में कहता है इजराइल ये हमारा है, उधर लेबनान जो है वो उधर, बाकी नॉर्दर्न लेबनान में आप निकल जाओ, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है यहां पे बहुत समय से यहूदी रह रहे हैं, तो ये हमारा है। अब बड़ी बात यह है कि भाई दिल्ली ने भी यही बोला है कि भाई हमारे सैनिक भी रिस्क पे है। अब ये देखिए, बम का गोला जो है, भले इजराइल कितनी भी दोस्ती की बात करे, लेकिन उसके नाम तो लिखा नहीं होता है कि वो कहां पे आएगा। और यहां पे स्टेटमेंट में बोला है कि डेलिबरेटरी है, ये जानबूझ के यहां पे यूनाइटेड नेशन के ऑफिस को हमला किया गया है। तो माफ कीजिएगा, कुछ टेक इशू आ गया था। तो 120 किलोमीटर की जो आपने ब्लू लाइन देखी, यहां पे इंडियन फोर्सेज जो है वो तैनात है। तो डेवलपमेंट आई है, स्टेटमेंट, अब बहुत सारे स्टेटमेंट, जैसे ये भारत ने भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि हम एक्चुअली में कंसर्न है कि जो सिचुएशन है अलोंग द ब्लू लाइन, क्योंकि यहाँ यूनाइटेड नेशन ठीक है, वहां पे तो मान के चलिए कि यूनाइटेड नेशन कहता है कि सबकी बॉर्डर की रिस्पेक्ट करनी जरूरी है, बट इस समय यूनाइटेड नेशन ही खतरे में है और सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि जो पीस कीपिंग फोर्सेज है वो सेफ रहे। अब आपको बता दूं कि लॉज है, लॉज ऑफ द वॉर, यूनाइटेड नेशन जो भी इन्वॉल्व है पीस कीपिंग ऑपरेशंस में, उसमें आर्म्ड मेंबर्स भी हैं, सिविलियंस भी हैं। अब डेलिबरेट जो अटैक्स हैं इनके खिलाफ, वो सही नहीं है और ये अनलॉफुल है और ये एक वॉर क्राइम है। ये ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर ने बोला है, ह्यूमन राइट्स वॉच ने बोला है। आर्टिकल 8 सबसेक्शन 2B3 रोम स्टैट्यूट ये बोला है कि भाई देखिए, आईसीसी में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, ये वॉर क्राइम है और आप इंटेंशनली ह्यूमैनिटेरियन पीस कीपिंग फोर्स को टारगेट नहीं कर सकते। और यूनाइटेड नेशंस में बोला था कि भाई देखिए, ये तो डेलिब्रेट अटैक है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1701। लेकिन अब यहां पे देश करें तो करें क्या, क्योंकि अमेरिका तो झुक गया है और यूरोपियन इतना ताकतवर नहीं कि इजराइल रुक ही नहीं रहा है। इजराइल ने अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर कर लिया भाई, बहुत ताकतवर। नो डाउट इकोनॉमिक हालात उनके बहुत खराब होते जा रहे हैं, एक एक मिसाइल को मारने में अरबों डॉलर का रुपए खर्च होते हैं, बट उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बस यही है कि सब कुछ हम मिटा देंगे। तो यूनाइटेड नेशन कह रहे हैं कि बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट है और सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। यूनाइटेड नेशन पर्सनल और प्रॉस्पेरिटी को गारंटी किया जाए, क्योंकि अगर ऐसे आप हमला करेंगे तो हम काम कैसे करेंगे, हम तो वहां से निकल लेंगे, है ना। तो डेलिब्रेट अटैक है और ये सीधा सीधा वायलेशन है जो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन। इससे पहले भी क्या हमले हुए हैं यूनाइटेड नेशन के ऑफिस में और इजराइल ने हमला किया? जवाब है हाँ। 1987 में इजरायली टैंक स्क्वाड ने एक गांव पे फायरिंग की थी, अगेन UNIFIL, ठीक है, यही लेबनान में ही। वहां पे एक आयरिश पीस कीपर मर गया था 1996 में, ठीक यहां पे 9 साल बाद। फिजियान बटालियन, ठीक है, वहां सदर्न लेबनान काना में वहां पे फायरिंग की थी। वहां पे 120 सिविलियंस जो हैं वो मारे गए थे और 500 घायल हुए थे। अभी 2023 में भी इजरायली फोर्सेज ने UNIFIL यहाँ पे जो सदर्न लेबनान में एक और आइतारोन बॉर्डर है वहां पे भी फायरिंग की थी, ठीक है। अब क्या यूनाइटेड नेशन पे हमला होता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, कुछ भी हो जाए, बट यूनाइटेड नेशन जो है ना वो एक तरीके से सेफ हेवन है। आप यूएन की शरण में चले जाओ, उन पे कोई हमला नहीं करता। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं किया इजराइल को छोड़कर। बहुत ही कम ऐसे हुए हैं, जब अफ्रीका में थोड़ा बहुत हो गया है, लेकिन ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। अब ज्यादातर इंजुरीज जो है वो आर्म्ड ग्रुप या रेबल ग्रुप जब क्रॉस फायर करते हैं
ठीक है, तब होती है, यानी कि वो डिलिबरेटली नहीं होता है। क्रॉस फायरिंग में अगर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस फंस गए तब अलग बात है, बाकी यहां पे हमले नहीं होते हैं। तो ये हमला होना दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।